साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री। ठीक इसी प्रकार cos 0 का मान भी 0 होगा। जब हमें tan का मान निकालना, जब हमें tan का मान निकालना है, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा है। साइन 0 का मान हमारा 0 है और cos 0 का मान है 1, तो 0 बटा में 1, डेट में इसका मान होगा हमारा 0। इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। जो भी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान आप इन तीनों के विपरीत कर देंगे तो निकल जाए। 60 डिग्री बराबर 60 लंब ये हुआ हमारा डी सी बाई कर्ण सी सी, दैट मीन साइन 60 डिग्री बराबर डी सी का मान कितना होगा, अंडर रूट सी ए बाई बी सी इंटू ए कट गया, दैट मीन अंडर रूट 3/2, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार जब हम cos 60 का मान निकालेंगे तो आधार बी डी बटा में कर्ण बी सी, दैट मीन्स cos 60 डिग्री बराबर बी डी, जो बी डी होगा हमारा वह हो जाएगा ए बटा में बी सी 2 ए कट गया, दैट मीन्स 1/2। इसी प्रकार जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि साइन और cos को डिवाइड करेंगे, साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2 बाई 1/2, 2 कट गया, दैट मीन्स √3, ये हुआ हमारा आंसर। तो तीन हम निकाल ली, साइन 60 का मान, cos 60 का मान और tan 60 का मान। क्यों, क्योंकि ये एंगल 60 था तो इसके सामने वाली भुजाएं लंब होती थी, जबकि ये आधार और ये कर्ण हो जाता था। इन आधारों पर तीन का मान निकाल ली, शेष तीन का मान आप लोग निकाल सकते हैं इनके विपरीत करके। शेष तीन का मान आप लोग निकाल सकते हैं, कौन कौन, तो cos 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, इन तीनों का मान आप निकाल करके आइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 45 डिग्री और एक हमारा शेष बचा है 90 डिग्री, उस पर निकालेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास के ये गणित बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि बच्चे जो भी 2025 में बच्चे परीक्षा देंगे उनके लिए गणित के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, तो पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 होते हैं। इनके 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों मान को हमने बताया था। 0, 30 और 60 तक के मान को निकालना कल बताया था। बाकी ये जो तीन थे इसको मैंने बताया था कि आप लोग स्वयं निकालें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री और 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करेंगे, आप अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
क्या देखेंगे, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हमारा आज का जो होगा पहला, आज चौथा नंबर, क्योंकि इससे पूर्व हम 3 देख चुके हैं, 0, 30 और 90 देख चुके हैं। फिर फोर्थ नंबर जो होगा वो 45 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना होगा, यानी त्रिभुज, जहाँ पर ये दोनों मान 45 डिग्री, तो यह 45 डिग्री और यह 90 डिग्री, ए बी और सी, ए बी सी, जहाँ बी 90 डिग्री और सी 45 और ए भी 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यानी कि भुजाएं भी इनकी बराबर होगी। तो मान लेते हैं इसका भुजा ए हुआ, तो यह भुजा ए होगी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। हमें ए सी का मान निकालना होगा, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a, इतना मान आएगा। अब हम साइन 45 का मान निकालेंगे, लंब ये वाला होगा ए बी बटा कौन ए सी, तो ए बी ए बटा में अंडर रूट 2a, ए कट गया बराबर 1/√2, क्या होगा। इसी प्रकार जब cos 45 निकालेंगे, तो cos 45 में क्या होगा, आधार बटा कौन, यानी बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट 2a, ए कट गया 1/√2, और अंतिम tan 45 डिग्री बराबर या तो साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45 करेंगे, या ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी का मान ए और बी सी का मान ए दोनों कट गया 1, ठीक है। ये हुआ हमारे 3 मान, समझ में आया? अब हम लोग इसे बढ़िया से समझें। पहले हमें 45 डिग्री का मान निकालना है, तो कोई एक ऐसा त्रिभुज निकालना होगा, बनाना होगा, जिसमें एक कोण समकोण 145 है। जब 145 होगा तो दूसरा भी 45 ही होगा। जब ये दोनों 45 होंगे, तो आप जानते हैं कि जब दो एक ही त्रिभुज की दो कोणे समान हो, तो उनकी भुजाएं भी सामने जो भुजाएं होती है वो समान होती है। यानी 45 डिग्री तो इसके सामने वाली भुजा ये हुआ, और यह 45 तो इसके सामने वाली भुजा यह हो, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए। अब हमें एक मान ए सी निकालना होगा, क्योंकि साइन कॉस के लिए कर्ण की जरूरत पड़ती है। तो ए सी का जब मान निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर, जब जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर होगा अंडर रूट 2a। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब ए बी बटा कर्ण ए सी, ए बी बटा में ए सी, कट कट 1/√2 आ गया। cos 45 आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी बी सी का मान जो है ये है, और कर्ण का मान जो है अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, कट गया ए तो 1/√2, tan 45 वही इसी प्रकार इसका वही मान 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार, हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा बनता है, ये थीटा जो बनता है, इसी को 90 करना है। 90 करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके एकदम नजदीक लाएंगे। दैट मीन यहाँ पर आएगा और ये वाला जो पोर्शन हो गया डॉटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉटेड, यानी कि यहीं पर हो जाएगा बी और यहीं पर हो जाएगा सी, और जबकि यह हो जाएगा ए। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। लगभग ऐसे ही आकृति बनेगा। अब यह हो गया, तो हम इसमें देखेंगे कि अब इसके बाद हम निकालेंगे साइन का। तो अगर हम मान निकालें साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब हमारा कौन होगा, थीटा के सामने यानी ए बी बटा में ए सी कर्ण। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी भी एक समान है और ए सी भी एक समान है। डेट मीन्स ए बी बाई ए सी, ए बी लिख सकते हैं क्योंकि लगभग में लगभग ए बी इज इक्वल टू ए सी, लगभग ए बी इज इक्वल टू ए सी है। डेट मीन्स ये कट गया, बराबर एक यह साइन 90। इसी प्रकार जब कोस 90 निकालेंगे तो आधार, आधार हमारा था बी सी बटन में ए, आधार ये बी सी जबकि ए सी कर्ण है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी और सी के बीच की दूरी शून्य के बराबर है। बी सी जो हो गया लगभग शून्य के बराबर हो गया। यहाँ पर शून्य बटन ए सी डिवाइड करेंगे तो शून्य नहीं होगा, क्योंकि जो किसी भी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो शून्य का मान प्राप्त होता है। अब अंतिम बचा हमारे पास tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार यानी ए बी बटन बी सी। ए बी का तो मान है, मान लेते हैं कुछ भी है, हो सकता है ए बी, लेकिन बी सी का जो मान है वो शून्य के बराबर है। यह क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट यानी अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि जब भी किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। इसे पुनः हम लोग समझेंगे। हमें निकालना था थीटा का मान जब 90 डिग्री हो तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या हो। तो थीटा ये बनता है या ये बनता है, हम इसे मानते हैं थीटा। इस थीटा को यहाँ पर लाएंगे तभी तो 90 बनेगा, यानी सीधा बनेगा। तो इसको एकदम नजदीक ला दिए बी के नजदीक, 90 डिग्री का बन गया। तो अब साइन 90 का शुरुआत करेंगे। साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब ए बी है, कर्ण ए सी, यह ए सी, यह भी यहीं पर आ गया है, तो लगभग ए बी और ए सी बराबर है। ए सी की जगह पर ए बी लिख दिए, दोनों को कटा दिए तो एक आ गया। ठीक है, इसके बाद cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इसका होगा आधार बटा में कर्ण, बी सी बटा में ए सी। बी सी जो है बी और सी के बीच की दूरी शून्य हो गई है, तो शून्य बटा ए सी बराबर शून्य। इसी पर tan 90 बराबर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी का मान 0 हुआ था 0। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से जब भाग देंगे तो इनडिफिनिट यानी अपरिभाषित उसका मान आता है। ये हुआ हमारा अपरिभाषित। बाकी जो शेष हमारे तीन अनुपात बचते हैं, बाकी जो शेष बचते हैं हमारे कौन कौन, सेक, कॉसेक और कॉट, इन तीनों का मान आप स्वयं निकालेंगे। कैसे, जब साइन का विपरीत करेंगे तो कॉसेक का मान निकलेगा, ठीक। जब कॉस का विपरीत करेंगे तो सेक का मान, जबकि टैन का विपरीत करेंगे तो कॉट का मान निकलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में इन मानों को शॉर्ट में निकालना चाहते हैं कि कैसे बिना इतना झमेल की, इतना लॉन्ग प्रोसेस गए हुए हम इस मानों को शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। तो अब तक हमने किन किन अनुपातों को निकाला है, किन किन मानों को निकालना सीख लिया, उसे पहले दोहरा लेते हैं। अब तक हमने देखा कि थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री हो तो क्या मान होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो क्या मान होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन पांचों अनुपात को देख लिए
और अभी 10th क्लास के लिए इतना काफ़ी है। जब इंटर में जाइएगा आप लोग और मैथ लीजिएगा तो उसमें आपको इससे अधिक मान जो होंगे 180, 275 इस प्रकार के मानों को निकालना आप लोग सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग पुनः अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए और उसमें हम लोग शॉर्ट मेथड सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।